नमस्कार, स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी कि अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई बार मोहल्ले वासियों के मना करने के बाद भी एलपीजी गैस कार में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम जारी है, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा होते होते बचा। जानकारी मिलते ही हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी भी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के औरैया जनपद में विगत 27 तारीख को विवाहिता की हत्या कर शव को फांसी पर लटका देने के मामले में आज मृतका के परिजनों द्वारा सीओ ऑफिस का घेराव किया गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उपरोक्त मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बाकी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साथ ही साथ मृतका की दोनों मासूम बच्चियां भी अभी तक पुलिस यह जानकारी हासिल नहीं कर सकी कि सकुशल हैं या आरोपियों ने उन्हें भी मार दिया। अपनी मांगों के साथ बैठे मां के पक्ष के लोगों के द्वारा सीओ ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। बता दें कि सभी लोग अपने हाथों में तख्ती लेकर के बैनर लेकर मृतका के हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने वालों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर ऑफिस के बाहर धरना दिया। मेरी बहन की हत्या पीट कर 26 तारीख को कर दी गई थी। शासन प्रशासन के लोग लगातार उन अपराधियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को दबाया जा रहा है। प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन जो गिरफ्तारियां दिखा रहा है उन गिरफ्तारियों का कोई मतलब नहीं है। हमारी पहले ही बात हो रही थी, जिन लोगों के लिए बात हो रही थी कि इनकी अरेस्टिंग पहले है तो उनके साथ हीला हवाली क्यों। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए? सर, पुलिस अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी बता रही है। इसके मेरी बहन की हत्या पीट कर 26 तारीख को कर दी गई थी। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले हुए प्रियंका हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। हालांकि बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल बता दें कि पहाड़ी से प्रियंका का शव बरामद किया गया था और पड़ताल में सामने आया कि नरेंद्र पाल निवासी रक्षा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रियंका की हत्या कर दी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। गला घोटकर हत्या प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बिजौली चौकी के पास पहाड़ी पर प्रियंका का शव बरामद किया गया था, जिसमें शव की पहचान मिटाए जाने की भी कोशिश दिखाई दी। मृतका का चेहरा जलाया गया था। जो कि बताते चले कि मृतका की हत्या का आरोप गांव में ही रहने वाले 2 लोगों पर परिजनों ने लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। 25 अगस्त को थाना प्रेमनगर के अंदर शहर पहाड़ी पर एक युवती की लाश मिली थी। इसे सूचना जैसे कोतवाल साहब प्रेमनगर में पहुंची, एसएचओ प्रेमनगर अपनी फोर्स साथ रवाना हुई तो वहां पर युवती लाश थी। उसमें युवती की पहचान की गई और उसके परिवार को बुलाकर मुकदमा लिखा। मुकदमा लिखने के बाद क्योंकि पुलिस के लिए चैलेंज था, युवती की लाश मिली थी, तो उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया पुलिस ने। तो पुलिस ने शक के आधार पर, क्योंकि मामला संदिग्ध लग रहा था, कई मामलों से कई एंगल से जांच कर रही थी, विचारणा कर रही थी पुलिस, तो नेत्रपाल को गिरफ्तार हिरासत में लिया। उससे जानकारी की गई, बात की गई, तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिरोजाबाद पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हेलीपैड पर उतरे। यहां से सीधे सुरक्षा बलों के साए में कार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थित 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती डेंगू की चपेट में आने वाले बच्चों का हाल जाना। इस दौरान जिला व पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। वहीं बता दें कि भाजपा मेयर, चेयरमैन, विधायक आदि सभी के साथ कई नेताओं के वाहनों का भी काफिला आगे पीछे चलता रहा, जो कि 100 शैय्या अस्पताल के आसपास खड़े हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि यहां से निरीक्षण करने के बाद वो मथुरा के लिए रवाना हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। बताते चले कि राधा और कृष्ण के भेष में आए राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के अंदर जाने की जिद पर अड़े थे। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पुलिस से बताते चले कि ताज के अंदर जाने से रोके जाने के बाद उनसे झड़प भी किए। ताज के अंदर भगवान भोलेनाथ से मिलने
के लिए उन्होंने कहा कि हम राधा और कृष्ण की मूर्त को धर के आए हैं। बताते चले कि प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पराशर ने प्रशासन को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर राधा और कृष्ण को ताजमहल में प्रवेश कराए। अगर प्रशासन ये नहीं करता तो 2 दिन के बाद, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि एसआई के कर्मचारी के साथ प्रवेश से जब रोका गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा गया कि जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और अगर प्रशासन नहीं ऐसा करता है तो हिंदू परिषद ताजमहल में ताला लगा देगा। ताज महोत्सव देखने के लिए कृष्ण भगवान का रूप धारण किया है और उसमें कलाकार हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, गाजियाबाद के लोनी के पचायरा गांव में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने मंडोला और मीरपुर गांव में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया और मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के लिए जन समर्थन भी मांगा। यही नहीं कि तो पंचायत है किसानों की, मुजफ्फरनगर में पंचायत है समस्त देश के किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, बच्चों के, जो स्कूल वे हैं, रेलवेज वाले हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनकी सबकी तो मीटिंग है। वो उसमें तय होगा कि देश कैसे बिकने से बचेगा, सेल फॉर इंडिया का जो बोर्ड लगा हुआ है वो कैसे हटेगा। हाँ, उसको लेकर तो ये है भाई, खतरनाक स्थिति थी। उसका परिवार और वे लोग सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की विचारधारा आरएसएस ने उनके दिमाग में घुसा दी है कि वो अधिकारी बन गए, आईएएस अधिकारी बन चुका है। उसके बाद में भी वो जो उनका एजेंडा है उससे बाहर नहीं निकल कर आ रहा। झांसी में एसएसपी शिवहरी मीना का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल फरियाद लेकर उनके पास पहुंची एक महिला के बेटे को पहले तो उन्होंने स्वयं की कुर्सी पर बिठाया, इसके बाद दूसरी कुर्सी पर बैठकर महिला की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसएसपी की कुर्सी पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, साथ ही दूसरी कुर्सी पर एसएसपी शिवहरी मीना व तीसरी कुर्सी पर बच्चे की पीड़ित मां बैठी हुई है। बच्चा चंचल मन का था, जिस कारण वह कुर्सी पर जा बैठा और काफी खुश हो रहा था। बच्चे की मां ने एसएसपी से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसकी शादी 1 महीने, बताते चले कि एक सिपाही से हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने हैसियत के अनुसार 15 लाख की शादी की जो है दहेज दिया था। शादी के बाद उसका पति उस पर अतिरिक्त रुपयों की मांग कर रहा था और जिसे न देने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसने पागल बनाने का भी प्रयास किया। महिला की पीड़ा सुनकर एसएसपी ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पति पत्नी के बीच में झगड़ा था। अभी जब मैं पुलिस लाइन पहुंचा तो युवती मेरे पास आई, उसका बच्चा भी उसके साथ था। युवती की बात सुनी गई है, आपस में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति को बुलाया गया है। युवती से बात भी हमने करी है कि वो क्या चाहती है, तो उसने बताया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पति को बुला के समझा दिया जाए। युवती को इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।